लिस्टिंग होगी। 5 स्टार 5 स्टार की लिस्टिंग ढीली रही है, एकदम ढीली रहेगी, सॉरी रहेगी क्या। हाँ, रेस्पॉन्स भी कमाया था, मेरे ख्याल से स्टॉक सिर्फ 70% ही भरा था, राइट। और उस हिसाब से मुझे आशंका ये है कि 5 स्टार की लिस्टिंग होगी आपके लिए डिस्काउंट पर, ठीक है। अब इस इशू में हुआ क्या है, इशू 70% ही भरा था। कायदे से नियम ये कहता है कि अगर 90% से नीचे इशू भरता है तो वो इशू डिवॉल्व हो जाता है जी, राइट। लेकिन उसमें 3 कंडीशन है कि मिनिमम 1000 एप्लीकेशन आनी चाहिए, जो इसमें है। QIB पोर्शन कम से कम 1 गुना भरना चाहिए, वो भरा है। और तीसरा जो नियम है वो ये कि अगर आपकी मिनिमम शेयर होल्डिंग लिस्टिंग के बाद का जो मार्केट कैप है, IPO के वक्त के बाद का जो मार्केट कैप है, अगर उसका 10% आ जाता है आपके पास पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर अगर आप ऊपर की दोनों कंडीशन को पूरी करते हैं तो तीसरी कंडीशन भी पूरी मानी जाएगी। तो इन लोगों ने इनके लिए 13,810 करोड़ का मार्केट कैप होता है। 1381 करोड़ की एप्लीकेशंस मिली है, बिल्कुल मिली है, क्योंकि एंकर बुक से 588 करोड़ आ गए और बाकी सब्सक्रिप्शन 1000 करोड़ का आ गया, तो वो 1500 करोड़ के पार निकल गया, तो ये बच गए, नहीं तो ये इश्यू डिवॉल्व हो जाता था। इसलिए कई लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर 70% ही भरा है तो इश्यू डिवॉल्व क्यों नहीं हुआ, जो कायदे से होना चाहिए। तो ये एक लीव है, लेकिन इसमें एक समस्या है, और वो बड़ी समस्या कंपनी को लेकर भी है और वो बड़ी समस्या लीड मैनेजर्स को लेकर भी है। प्राइस बैंड का मतलब ही क्या है? एग्जैक्टली। अगर आपका प्राइस बैंड 450 से 474 रुपए का प्राइस बैंड आपने रखा है, राइट, नो डाउट कंपनी का राइट है, लीड मैनेजर्स का राइट है कि वो इश्यू को कहां प्राइस करे। ये प्राइस बैंड का मजाक है। यस। अगर आपका इश्यू 70% बढ़ रहा है, फिर भी आप ऊपरी प्राइस बैंड पर रखकर क्या प्रूव करना चाहते हैं? फिर तो फिक्स प्राइस IPO ले आए ना, बेटर। फिर तो नियम ही बदल देनी चाहिए कि प्राइस बैंड की मतलब ही खत्म हो गई। मतलब थोड़ा तो आदमी को मतलब सोचना चाहिए कि अगर मेरा इश्यू नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम उसकी प्राइसिंग 25 रुपए तो नीचे कर दूं, लोअर बैंड पे तो कर दूं, कहीं तो करूं। लेकिन फिर भी इश्यू की 474 पे किया, तो ऐसे में कोई चिंता न करें, आपने नहीं की मार्केट कर देगा। इश्यू डिस्काउंट पर लिस्ट होगा, कोई बड़ी बात नहीं, इश्यू प्राइस के आसपास लिस्ट हो। नो डाउट हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी की राय दी थी और बहुत क्लियरली कहा कि अगर आप एग्रेसिव हैं तो अप्लाई कीजिए, नहीं तो लिस्टिंग के बाद कीजिए। बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छे हैं, लेकिन जो इनको सलाह दे रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं। क्लियरली अगर आपका इश्यू 70% भरे तो आपको डिस्काउंट देना ही चाहिए बिना सोचे समझे। मतलब 25 रुपए 70% IPO की जो भरी है उस पर अगर आप एक्स्ट्रा ले लेंगे 24 रुपए, क्या कर लेंगे इससे? जब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जो आप चाहते हैं, तो मतलब हम्बल हो जाने में ठीक है, बजाय इसके कि अड़े रहे नहीं हम तो ऊपर में ही करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन ऊपर में ही। एप्लीकेशन ऊपर में जनरली इसलिए डाली जाती है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना होकर लोअर प्राइस बने, तो फिर लोअर प्राइस बैंड का इस्तेमाल आप करेंगे कब? एग्जैक्टली। सो आई थिंक इस सिचुएशन में नहीं तो फिर कब? कोई नहीं सीखेंगे तो मार्केट हम सबको सिखाता है, सबको सिखाता है, अच्छे प्रोमोटर्स को भी सिखा देगा, लीड मैनेजर्स को भी सिखा देगा। तो इश्यू नीचे लिस्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 450 रुपए का लोअर बैंड का प्राइस स्टॉप लॉस रखे, तब भी आपको 24 रुपए का नुकसान तो होगा, लेकिन स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो चाहे तो आप 474 का ही रखें, जो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, नीचे ही लिस्ट होना है। और अगर आप फिर भी रखना चाहें तो 450 का रखें जरूर। ठीक है सर।